దేశ ప్రగతికి అడ్డుగోడలా ఉందనే ఆర్టికల్ 370ని తొలగించామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా గుజరాత్లోని కెవడియాలో ఐక్యతా విగ్రహం వద్ద నివాళులర్పించారు. ఉమ్మడి పౌరస్మృతి దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని చెప్పారు. స్థానిక భాషల అభివృద్ధికి కేంద్రం అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. దేశ ఐక్యతను దెబ్బతీసేందుకు బయటి లోపల శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నాయని మోదీ చెప్పారు. వారి కుట్రలను సాగనివ్వమని తెలిపారు. వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ దేశ వికాసానికి దోహదం చేస్తుందని మోదీ చెప్పారు. दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभ चिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे, और अभी हमने सरदार साहब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना। उन लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा। लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। बीते 10 साल में भारत ने विविधता में एकता को जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। आज वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। वरना एक वक्त था कहीं बिजली तो होती थी, कहीं अंधेरा होता था, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड टुकड़ों में बटी पड़ी थी। हमने वन नेशन वन ग्रिड इस संकल्प को पूरा किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत